गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलॉसफ़ी, आपको एमए फाइनल में आपका 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पढ़ा रही हूँ। हम इसमें हमारा सिलेबस का टॉपिक अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं और अस्तित्ववाद में भी हम मार्टिन हाइडेगर को पढ़ रहे हैं। मार्टिन हाइडेगर की हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अस्तित्ववाद मानव के बारे में हाइडेगर क्या बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का जो तरीका है वो अस्तित्ववाद मानव के माध्यम से होता है। मतलब अस्तित्ववाद मानव ही अपने भीतर सत्य के आह्वान को समझ सकता है। इसीलिए हाइडेगर ने अस्तित्ववाद मानव को सत्य का झरोका भी कहा था। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि मानव के अस्तित्व का विश्लेषण हाइडेगर बहुत गहराई से करते हैं और इसी में बहुत सारी विधाएं होती हैं। मानव अस्तित्व की बहुत सारी विधाएं हैं जिनकी बात करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हाइडेगर मानव अस्तित्व का विश्लेषण करते हैं। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हाइडेगर ये कहते हैं कि मानव जिस तरीके से अस्तित्ववान होता है और जगत की जो वस्तुएं जिस तरीके से अस्तित्ववान होती हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिस रूप में हैं वैसे ही रहती हैं। इसके अलावा उनमें और कोई संभावना नहीं है कि वो कुछ और हो जाए। जैसे कोई घड़ी है तो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपको टाइम बताएगी, उसमें कोई ये संभावना नहीं है कि वो नाव में बदल जाएगी या वो बोतल में बदल जाएगी। नहीं, उसका फंक्शन उसमें तय कर दिया गया है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। मानव में ये असीम संभावना है कि वो कुछ भी बन सकता है, या फिर ये भी संभावना उसमें है कि वो एक जड़ वस्तु की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो जिस अर्थ में जड़ वस्तुएं होती हैं उस अर्थ में मानव अस्तित्व नहीं होता। मानव अस्तित्व का मतलब सभी अस्तित्ववादी इस तरह लेते हैं कि अपने अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर जीना। सारे अस्तित्ववादी इसका अर्थ इसी तरीके से लेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको भी हाइडेगर ने दो भागों में बांट दिया कि जब वो मानव अस्तित्व का विश्लेषण करने लगते हैं तो एक स्तर वो है जो सत्ता विषयक स्तर है, मतलब जिसमें आपको ये पढ़ना है कि जगत में मानव के होने का क्या मतलब है। दूसरा आनुभविक स्तर पर वो व्याख्या करता है। इसमें हमें ये देखना है कि व्यवहारिक स्तर पर किस तरीके से मानव के संबंध देखे जाते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि तथ्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, अप्रामाणिकता क्या है। ठीक है, अब इसमें अगर हम पहले की बात करें कि जगत में मानव के अस्तित्व के होने का क्या मतलब है, तो हाइडेगर ये कहते हैं कि जगत में मानव अस्तित्व ये एक ऐसी टर्म है जिसमें जो दो चीज़ें हैं, एक मानव अस्तित्व और एक जगत, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि इससे पहले के जो तत्व मीमांसक हैं वो जगत और मानव अस्तित्व इन दोनों को सेपरेट कर देते थे और दो सत्ताएं, पहले ये दो सत्ताएं मानते थे और उसके बाद उन दोनों के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी द्वैतवाद का सामना करना पड़ता था, कभी वो उपमाओं का सहारा लेते थे। कहने का मतलब ये है कि वो इसमें कतई सफल नहीं हो पाते थे कि पहले आप जगत बोल दीजिए, फिर आप मानव अस्तित्व बोल दीजिए, फिर दोनों को दो इकाइयाँ बताइए, फिर उनमें संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जगत में मानव अस्तित्व इस टर्म में ये छुपा है कि मानव और जगत दो चीज़ें नहीं हैं। जगत में मानव क्या है, जगत और मानव का संबंध इसी तरह परिभाषित होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसी तरह फ्रूटफुल है कि जगत में जब मानव है तो वो किस चेतना के साथ जी रहा है। ठीक है, जगत से अलग नहीं है। हमने ये देखा था कि मानव जड़ वस्तुओं की तरह नहीं होता है कि एक फंक्शन आप उनमें इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो उसी फंक्शन के अनुसार रिएक्ट करता है। मानव ऐसा नहीं है। मानव में आप कोई फंक्शन नहीं डाल सकते। या जैसे हम रॉबोट बनाते हैं तो रॉबोट में सारे फंक्शन हम डाल देते हैं, उसके इतर रॉबोट कुछ नहीं कर सकता। जबकि मानव हर एक परिस्थिति में किस तरह रिएक्ट करेगा ये आप नहीं बता सकते। मानव प्रतिक्रियाएं परिस्थिति के अनुसार करता है, अपने स्वभाव के अनुसार भी कर सकता है, अपने अस्तित्व की चेतना के बोध से भी कर सकता है कि एक अस्तित्ववान मानव एक परिस्थिति में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने अस्तित्व का बोध नहीं है वो उसी परिस्थिति में एक अलग तरीके से रिएक्ट भी कर सकता है। तो आप एक मानव
जिस परिस्थिति में जैसा रिएक्ट कर रहा है ज़रूरी नहीं है दूसरा मानव वैसी परिस्थिति में वैसा ही रिएक्ट करे। तो मानव मात्र प्रतिक्रियाओं का एक समूह नहीं है जो एक जैसी होती। मानव अपनी प्रतिक्रियाएं हालातों के हिसाब से बदल लेता है। तो जब ये कहा जाता है कि जगत में मानव अस्तित्व की बात हो रही है, तो मानव जगत में है, जगत के बोध के साथ है। उसे पता है कि चारों तरफ चीज़ें उसको घेरे हुए हैं। हमने पहले भी बताया था कि 3 तरीके की सत्ताओं को लगभग सभी अस्तित्ववादी स्वीकार करते हैं। एक वो खुद स्वयं की चेतन सत्ता, एक अन्य चेतन सत्ता और एक अचेतन सत्ता। ये 3 सत्ताएं हैं जिन पे मानव रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, और इन्हीं का समूह एक तरीके से उसका जीवन है। इन्हीं का समूह एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसका पूरा जीवन यही है। क्रिया प्रतिक्रिया वो किस तरीके से करता है, अपने अस्तित्व के बोध के साथ किस तरीके से करता है। तो हम अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जगत में मानव के होने का मतलब क्या है। ठीक है, जगत में मानव है तो किस बोध के साथ है। वो हमेशा इस एहसास के साथ रहता है कि मैं जगत में हूँ, मेरे अलावा जगत में और सजीव सत्ताएं जो मेरी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं या बढ़ाती हैं। मैं भी दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित करता हूँ। जड़ वस्तुएं मेरी स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं या मेरी स्वतंत्रता को घटाती हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।